नमस्कार साथियों, झारखंड के मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल की चर्चा कर रहे हैं। मुगल काल में औरंगजेब कालीन झारखंड की चर्चा करेंगे। औरंगजेब काल में इससे पहले छोटानागपुर खासकर नागवंश की चर्चा किए थे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी रहा है। इनके अंतर्गत अर्थात इनके शासन काल में पलामू का चेरो वंश की चर्चा करेंगे। इनके समकालीन पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय थे। 1658 से 1674 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। पलामू के चेरो वंश के संस्थापक भागवत राय थे, जो अकबर के समकालीन थे। अनंत राय सहबल राय जहांगीर के समकालीन थे और प्रताप राय शाहजहां के समकालीन थे और औरंगजेब के समकालीन शासक हुए मेदिनी राय। तो साथियों, औरंगजेब जब गद्दी पे बैठने के लिए उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ रहे थे, उसी समय मेदिनी राय पलामू के गद्दी पे बैठे थे और गद्दी पे बैठते ही मुगलों का अधीनता और स्वीकार कर दिया। सालाना कर देना भी इन्होंने बंद कर दिया। यही नहीं, मुगलों की सीमावर्ती क्षेत्रों पर इन्होंने लूटपाट भी मचाना शुरू कर दिया। औरंगजेब जैसे महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक के लिए बहुत ही विचित्र और असहनीय बात थी। यही नहीं, देखेंगे इन्होंने बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खान को पलामू पर आक्रमण करने मेदिनी राय से सालाना कर वसूलने का आदेश दिया। दाऊद खान ने 23 अप्रैल 1660 को पटना से पलामू के लिए चला। बिना किसी विरोध के 5 मई 1660 को पलामू के कोठी पर अधिकार कर लिया। यही नहीं, देखेंगे दाऊद खान ने 3 जून 1660 ईस्वी को अभेद माने जाने वाले कुंडा के किलों पर भी अधिकार कर लिया। कुंडा के किला उसमें अभेद माना जाता था। वहां के शासक उसमें चुन रहे थे। चुन राय युद्ध में पराजित हुए और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ये बात चेरो जनजातियों को हजम नहीं हुई, अर्थात चेरो जनजाति नहीं चाहते थे कोई गैर धर्म को अपनाया जाए। मेदिनी राय के इशारे पर सुरवर राय ने चुन राय की हत्या कर दी। सुरवर राय चुन राय का भाई था। यही नहीं, 25 अक्टूबर 1660 को दाऊद खान कुंडा से पलामू की राजधानी की ओर बढ़ा और 3 नवंबर 1660 ईस्वी को तरहसी पहुंचा। तरहसी में पलामू राजा के मंत्री सूरत सिंह थे। सूरत सिंह ने दाऊद खान के पास यह समक्ष उन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। सूचना औरंगजेब तक पहुंचाया और औरंगजेब से जब तक जवाब आता तब तक युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी। इसी समय एक घटना घटी कि पलामू चेरो राजा के कुछ लोगों ने मुगल शाही काफिले को लूट लिया। मामला बिगड़ गई। दाऊद खान क्रोधित हो गए और पलामू की राजधानी पर आक्रमण के लिए बढ़ा और विवश होकर देखेंगे मेदिनी राय किले से बाहर निकलकर युद्ध की तैयारी करने लगे। इसी बीच देखेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब का एक फरमान आता है। क्या आता है, या एक आदेश आता है क्या, कि मेदिनी राय अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले और एक निश्चित रकम देना स्वीकार कर ले, यह प्रस्ताव दिया, तो उन्हें पलामू के चेरो राजा बने रहने दिया जाएगा, अन्यथा उनकी राजधानी को नष्ट कर दिया जाएगा। अब चेरो राजा जो मेदिनी राय थे, ये बात कैसे स्वीकार कर सकते थे? एक स्वाभिमानी राजा थी, स्वतंत्रता की बात थी, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। युद्ध की घोषणा कर दी गई। इसी बीच पलामू के नए किले के निकट औरंगा नदी के तट पे देखेंगे पलामू के चेरो और मुगलों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत से चेरो जनजाति मारे गए, बहुत से जंगलों में छिप गए। स्थिति को देखते हुए मेदिनी राय ने कीमती सामानों के साथ महिलाओं और बच्चों को जंगलों में भेज दिया। अपने स्वयं कहां रह गए? नए किले में रह गए। इसी समय मुगलों द्वारा नए किले पर आक्रमण किया जाने लगा। मेदिनी राय ने देखा कि वस्तु स्थिति सही नहीं है, सैन्य बल हमारी कमजोर है, तो किले के गुप्त मार्ग से या गुप्त द्वार से वो जंगल की ओर भागा और बाद में सरगुजा पहुंच गया। सरगुजा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये कहाँ? वर्तमान देखेंगे झारखंड राज्य के पश्चिम में स्थित है। साथियों, यही नहीं, 20 दिसंबर 1660 ईस्वी को नए पुराने किलों पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने किया था, नए किले का निर्माण देखेंगे मेदिनी राय ने किया। यही नहीं साथियों, कुछ साहसी चेरों ने देवगन को फिर से अधिकार करने की कोशिश किया, यानी असफल प्रयास किया। दाऊद खान के एक सैन्य अधिकारी शेख सफी ने उन्हें इससे पराजित किया और देवगन पे अधिकार कर लिया। यही नहीं साथियों, देखेंगे इस विजय के बाद दाऊद खान ने प्रशासन की व्यवस्था वहां स्थापित किया। कहां? पलामू में। और पलामू में ही देखेंगे साथियों 1662 ईस्वी में पुराने किले में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर साथियों देखेंगे मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त कर दिया गया। यही नहीं, लूट के सामान के साथ 2 हाथियों के साथ पलामू से जो लूटा गया था, इसको मुगल दरबार अर्थात औरंगजेब के पास भेज दिया गया। औरंगजेब क्या हुआ, इससे खुश हुआ और दाऊद खान को 50,000 रुपये के मोतियों के एक माला और खिलत भेजा। यही नहीं, औरंगाबाद स्थित अमशा मनोस और गुहा नामक स्थान भी उनके अधिकार में दे दिया। यही नहीं साथियों, आप देखेंगे जितने भी और यहाँ से मुगल
गए थे पलामू के अधिकार करने के लिए पलामू पर, उन सभी को क्या किया, कहीं ना कहीं पुरस्कृत किया गया। 22 अगस्त 1666 पलामू के फौजदार मनकली खां को तबादला कर दिया गया और पलामू का सीधे शासन व्यवस्था बिहार के मुगल सूबेदार के अधीन कर दिया गया। जब ये बात किनको पता चली, मेदिनी राय को, उस समय सरगुजा में थे, तो मनकिनी खां के जाते ही मेदिनी राय सरगुजा से वापस पलामू लौटा और पुनः पलामू पर अधिकार कर लिया। पलामू पर फिर से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की, वहां के किले को मरम्मत कराया, कृषि कार्य सुव्यवस्थित किया, एक तरह सुखी संपन्न राज्य कायम कर दिया। और साथियों यही कारण है कि यह एक न्यायी शासक था, न्यासी शासक था और इनके शासनकाल को चेरो लोग क्या कहते हैं, स्वनियुक्त कहा करते हैं। यही नहीं साथियों, 1674 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद रुद्र राय गद्दी बैठे 1674 से 1680 ईस्वी। इसके बाद दीपाल राय गद्दी बैठे 1680 से 1697 ईस्वी। फिर साहेब राय गद्दी बैठे 1697 से 1716 ईस्वी तक गद्दी पे बैठे। कहीं न कहीं साथियों इस तरह इन तीनों शासकों के कार्यकाल के विषय उतनी विस्तृत जानकारी नहीं है। साथियों औरंगजेब के काल में चेरो वंश में पलामू का, मेदिनी राय का, ये सारा कंटेंट आपके एग्जाम तक पहुंचाने का मेरा एक प्रयास है। आप इसे देखिए, समझिए और अपने आप को तैयार कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि बार बार ऐसे नए अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।